दोस्तों ये कहानी एक लड़की की है जो अकेली ही समुद्र में फंस जाती है और समुद्र में सरवाइव करते हुए जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ती है। कहानी की शुरुआत में एक लड़की को बोट में दिखाया जाता है। इस बोट में चारों तरफ पानी भरा हुआ होता है और ये लड़की बेहोश पड़ी हुई है। जैसे ही इस लड़की की आंख खुलती है तो ये भागकर ऊपर की तरफ आती है और रिचर्ड नाम के लड़के को आवाज देती है, लेकिन इसकी आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं होता है। ये लड़की समुद्र के बीचों बीच अकेली होती है। इस लड़की का नाम तैमी है। अब कहानी जाती है कुछ महीनों पीछे, जहां तैमी को दिखाया जाता है कि तैमी कैलिफोर्निया की रहने वाली है और उसे घूमना फिरना काफी पसंद है, इसलिए वो घूमने के लिए तहती आइलैंड पर जाती है। ये एक खूबसूरत आइलैंड है। यहाँ पर तैमी की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम रिचर्ड है। रिचर्ड को भी घूमना फिरना काफी पसंद है। वो बिल्कुल तैमी की तरह ही है। रिचर्ड तैमी को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है और जब तैमी उसके घर डिनर के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि रिचर्ड ने समुद्र में काफी लंबी यात्राएं की हुई हैं। तैमी रिचर्ड से इंप्रेस होती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अकेले ही समुद्र में सफर करना अच्छा लगता है। इस पर रिचर्ड उसे कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समुद्र में आपको सारा दिन पानी के बीचों बीच रहना होता है, जिसकी वजह से आप हमेशा गीले होते हो और धूप में रहने की वजह से आप काले भी हो जाते हो और आप कल्पनाएं करने लग जाते हैं। तो इस पर तैमी उसे कहती है कि अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो तुम ऐसा क्यों करते हो। तो रिचर्ड तैमी से कहता है कि ये एक ऐसा अनुभव होता है कि जिसे आप बोलकर कभी नहीं समझा सकते हो। समुद्र के बीचों बीच रहना, जहां आपके अलावा कोई और मौजूद नहीं होता है, ऐसा लगता है कि आप जिंदगी और मौत के बीच हो और जैसे ही आपको किनारा दिखाई देता है तो मानो जैसे आपको नया जीवन मिल गया हो। ये बातें सुनकर तैमी एक्साइटेड हो जाती है और रिचर्ड से कहती है कि वो भी उसके साथ समुद्र में जाना चाहती है। रिचर्ड उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और अगली सुबह वो दोनों समुद्र के लिए निकलते हैं। इस बीच अब दोनों काफी मौज मस्ती करते हैं और अब दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात एक कपल से होती है। ये दोनों रिचर्ड को पहले से ही जानते हैं और रिचर्ड को एक ऑफर देते हैं। ये रिचर्ड से कहते हैं कि हमारा एक बोट है, अगर तुम उसे कैलिफोर्निया में पहुंचा देते हो तो हम तुम्हें $10,000 देंगे और उसके वापस आने के लिए प्लेन की फर्स्ट क्लास की टिकट करवाएंगे। रिचर्ड इस काम के लिए मान जाता है और वो उनसे कहता है कि उसे वापस आने के लिए एक टिकट नहीं बल्कि 2 टिकट चाहिए, इसलिए वो टिकट बुक करवा दे। ये कपल रिचर्ड के इस ऑफर को मान लेता है क्योंकि रिचर्ड अब तैमी को भी अपने साथ ही ले जाना चाहता है। रिचर्ड इस ऑफर को लेकर काफी खुश है, लेकिन तैमी कहीं ना कहीं दुखी है क्योंकि वो अपने घर की तरफ कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहती। रिचर्ड ये बातें सुनकर तैमी को कहता है कि वो इस ऑफर को छोड़ देगा। इस पर तैमी कहती है कि तुम अकेले ही चले जाओ, लेकिन रिचर्ड उसे कहता है कि तुम मुझे अब मिली हो तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। दरअसल अब रिचर्ड और तैमी दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। रिचर्ड की ये बातें सुनकर तैमी उसके साथ जाने के लिए मान जाती है और अगली सुबह दोनों ही एक बोट को लेकर कैलिफोर्निया की तरफ निकलते हैं। इस बीच रिचर्ड तैमी को समुद्र में ही प्रपोज करता है और उसे एक रिंग पहना देता है जो उसने खुद बनाई हुई होती है। तैमी रिचर्ड के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही करके ये बहुत से दिन उस बोट में गुजार देते हैं, लेकिन एक दिन उनके बोट में एक छोटा सा पक्षी आ जाता है जिसे देखकर ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच होते हैं जहां से किनारा काफी दूर होता है। अब तैमी रिचर्ड से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि इतना छोटा सा पक्षी यहाँ कैसे आ सकता है। तो रिचर्ड उससे कहता है कि शायद ये हवा की वजह से यहाँ पर आ गया है, लेकिन तैमी परेशान होती है। उसे देखकर रिचर्ड कहता है कि मैं नीचे जाकर रेडियो से पूछ कर आता हूँ, जहाँ उसे पता चलता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वहाँ थोड़ी देर के बाद तूफान आने वाला है, जिसके कारण वो दोनों ही परेशान हो जाते हैं। तैमी रिचर्ड से कहती है कि अब हमें ये रास्ता चेंज कर लेना चाहिए। ये दोनों ऐसा ही करने वाले होते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही उनका जहाज तूफान में बुरी तरह से फंस जाता है। समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट को अपनी तरफ चपेट में ले लेती हैं। वो दोनों ही ऊपर होते हैं, लेकिन रिचर्ड तैमी से कहता है कि वो बोट में नीचे चली जाए, लेकिन तैमी रिचर्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। रिचर्ड के कई बार कहने पर तैमी रिचर्ड की बात मान लेती है और नीचे चली जाती है, लेकिन तूफान इतना खतरनाक होता है कि वो रिचर्ड को अपने साथ बहा ले जाता है और बोट में पूरी तरह से पानी भर जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म में दिखाया जाता है कि तैमी बेहोश पड़ी हुई है क्योंकि तूफान के कारण उसे चोट लग गई है, लेकिन जैसे ही तैमी की आंख खुलती है वो भागकर ऊपर की तरफ जाती है और रिचर्ड को आवाज लगाने लग जाती है, लेकिन उसकी आवाज रिचर्ड तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण वो काफी परेशान हो जाती है। वो दूरबीन से देखती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तैमी नीचे जाकर रेडियो से हेल्प मांगती है, लेकिन तूफान में रेडियो भी खराब हो चुका था। काफी देर तक आवाज लगाने के बाद वो थक जाती है और वो वहीं बोट पर सो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि बोट में जो छोटी सी सेफ्टी बोट थी अब वो वहां पर नहीं है, इसलिए वो दूरबीन से देखती है तो इसे काफी लंबी दूरी पर एक सेफ्टी बोट दिखाई देती है और तैमी को उस बोट पर रिचर्ड दिखाई देता है, जिसे बचाने के लिए वो अपनी बोट को चलाने लग जाती है, लेकिन तूफान के कारण वो खराब हो जाती है। इसलिए वो तैर कर ही रिचर्ड के पास जाने का फैसला करती है और समुद्र में छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाती है तो उसकी बोट उससे दूर होने लग जाती है, लेकिन तैमी ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि समुद्र में उसके पास रहने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब वो बोट में ही वापस चली जाती है। लेकिन बोट तूफान के कारण खराब हो जाती है
इसीलिए जहां से भी बोट के अंदर पानी आ रहा था वो सबसे पहले उन पर टेप लगाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तैमी नीचे जाती है और पंप के साथ बोट पर भरा हुआ पानी निकालने लग जाती है। बोट का सील पूरी तरह से टूट चुका होता है। रिचर्ड के पास पहुंचने के लिए सबसे पहले वो बोट का सील ठीक करने लगती है। इसमें उसे काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी तैमी हिम्मत करके उसे ठीक कर देती है। अब उसका बोट फिर से पानी में तैरने लग जाता है। तैमी इस बोट को लेकर उसी जगह पर जाती है जहां पर रिचर्ड की बोट दिखाई दी थी। रिचर्ड बोट पर नहीं चढ़ सकता क्योंकि वो बेहोश पड़ा हुआ है, इसलिए तैमी बोट से उतरकर समुद्र में छलांग लगा देती है और रिचर्ड के पास चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि रिचर्ड पूरी तरह से घायल हो चुका है। तैमी रिचर्ड को अपने बोट के पास लेकर आती है, लेकिन वो अब ऊपर की तरफ भी नहीं चढ़ सकता है, इसलिए तैमी उसे रस्सी के साथ बांधकर ऊपर की तरफ खींचती है और बड़ी मुश्किलों के बाद उसे बोट पर ले आती है। रिचर्ड की तबीयत काफी खराब है। अगले 2 दिनों तक ये समुद्र में इसी तरह से पड़े हुए हैं। इनकी बोट की स्पीड भी काफी कम है। ये दोनों जैसे तैसे करके अपनी दिशा का पता लगाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि उनकी बोट गलत रूट पर जा रही है। ये अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक चुके हैं और उसे रास्ते से जा रहे हैं जहां पर कभी भी कोई भी शिप नहीं आती है और साथ ही रेडियो भी काम नहीं कर रहा है और दूर दूर तक कोई भी किनारा नहीं है। तैमी अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तैमी रिचर्ड से कहती है कि अब हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे, अब हमारे बचने के कोई भी चांस नहीं है। लेकिन इस पर रिचर्ड उसकी हिम्मत बांधते हुए कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम इस समुद्र से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन तैमी रिचर्ड से कहती है कि जिस स्पीड से हमारी बोट जा रही है उस हिसाब से तो ये लगता है कि हमें कैलिफोर्निया में जाने में कई महीने लग जाएंगे, क्योंकि इस रूट पर हवा भी काफी कम चल रही है। इसलिए तैमी रिचर्ड को उस रूट पर जाने के लिए कहती है जहां पर हवा ज्यादा चल रही है। लेकिन रिचर्ड कहता है कि वहां पर जाना काफी रिस्की होगा, लेकिन तैमी रिचर्ड की बात नहीं मानती और बोट को दूसरी साइड घुमा देती है। ये काफी दिन तक हवाई की तरफ बढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनका खाना भी खत्म होने वाला है। इनके पास अभी सिर्फ 1 हफ्ते का खाना बचा हुआ है, लेकिन हवाई अभी काफी दूर है। इसलिए रिचर्ड फैसला करता है कि अब हम नेचुरल प्रोटीन लेंगे, यानी कि अब हम मछलियों को मारकर खाएंगे। लेकिन इस पर तैमी रिचर्ड को मना कर देती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी भी जीव को मारकर नहीं खा सकती क्योंकि वो पूरी तरह से शाकाहारी होती है। लेकिन एक तरफ वो ये भी जानती है कि अगर वो मछलियों को पकड़कर नहीं लाएगी तो किनारे तक जाने से पहले ही ये दोनों मर जाएंगे। इसलिए तैमी समुद्र में मछली पकड़ने के लिए चली जाती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और समुद्र से खाली हाथ लौट आती है। अब इनका पानी भी खत्म होने लगा था, लेकिन फिर अचानक वो बारिश होने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों काफी खुश होते हैं और 18 दिन के बाद पेट भरकर पानी पीते हैं और कुछ पानी इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन ये दोनों जानते हैं कि उनके लिए यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। अब इन्हें समुद्र में भटकते हुए 29 दिन हो चुके हैं। इनके पास अब लगभग खाने पीने की सारी चीज खत्म हो चुकी है और अब ये काफी कमजोर भी हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें दिखाई देता है कि उनके पास एक बड़ी कार्गो शिप आ रही है। तैमी के दिल में एक उम्मीद जगती है कि अब वो बच सकते हैं और वो चिल्लाती है, इन्हें हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती और देखते ही देखते ये कार्गो शिप तैमी की आंखों से ओझल हो जाती है। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि उनके लिए यहाँ से निकलना पॉसिबल नहीं है, ये दोनों अब यहीं पर मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही तैमी अगली सुबह रिचर्ड के पैरों की पट्टी खोलकर देखती है तो रिचर्ड का घाव पहले से भी ज्यादा फैला हुआ होता है और उसे बहुत तेज बुखार भी होता है और उन्हें यह भी एहसास होने लग जाता है कि फिर से तूफान आने वाला है। लेकिन यहाँ उनकी किस्मत अच्छी है क्योंकि समुद्र में लहरों के बजाय सिर्फ यहाँ पर हवा ही चली। लेकिन फिर भी इन दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। इन्हें अभी यकीन होने लग गया है कि ये बच नहीं सकते हैं। ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बात करते हुए गुजारते हैं और जैसे ही सुबह होती है तो तैमी उससे कहती है कि अब वो जा सकता है और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर रिचर्ड नहीं होता। दरअसल ये तैमी की एक कल्पना होती है। रिचर्ड तो उसके साथ था ही नहीं। जब पहले तूफान आया था वो तभी तूफान में बह गया था। तैमी अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि रिचर्ड अब नहीं रहा। उसने कुछ दिन अब यूं ही समुद्र में बिताए। अब उसे मछली पकड़ने भी आने लगा है क्योंकि अगर वो मछली नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी। वक्त बीतता गया। समुद्र के बीचों बीच रहते हुए उसे अब 41 दिन हो गए हैं और उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी बोट पर एक पक्षी आ जाता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे अब अंदाजा लग जाता है कि उसके आसपास कोई किनारा है। इसलिए पक्षी उसकी बोट पर आया है। जैसे ही वो दूरबीन से देखती है तो उसे किनारा दिखाई देता है और साथ ही समुद्र में एक शिप भी दिखाई देती है। अब की बार उसकी किस्मत अच्छी थी। शिप वाले उसे देख लेते हैं और तुरंत ही उसके पास चले जाते हैं। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसकी बोट को अपनी शिप के साथ बांध कर ले जाते हैं और वो बच जाती है। जैसे जैसे वो रिकवर होती है तो फिर वो उसी आइलैंड पर जाती है और रिचर्ड की बोट को देखती है जिसमें उसे अपने और रिचर्ड की कुछ पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। इसके बाद उन्हें देखकर ये काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद तैमी समुद्र के पास आती है और जो अंगूठी रिचर्ड ने उसे पहनाई थी उसे समुद्र में फेंक देती है और ये बात एक्सेप्ट कर लेती है कि अब रिचर्ड नहीं रहा। आपको बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और जब तैमी के साथ ये हादसा हुआ था वो सिर्फ 24 साल की थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।